अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग सप्लाई। अब क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं कि सप्लाई क्या होगा। All the factors determining supply of a commodity can be classified into two factors. अब जो फैक्टर्स हैं जो ये डिटरमाइन कर रहे हैं कि सप्लाई क्या होगा, उनको हम लोग दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। सबसे पहला प्राइस ऑफ द कमोडिटी, देन अदर फैक्टर्स डिटरमाइनिंग सप्लाई। This classification is based on fact that the law of supply or the supply curve shows the relationship between price and quantity supplied of a commodity when all other determinants of supply remain constant. अब जो अदर डिटर्मिनेंट्स है सप्लाई के वो कांस्टेंट है, सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी में ही रिलेशनशिप है और चेंज हो रहा है प्राइस। उसके आधार पर हम लोग जो फैक्टर्स डिटरमाइनिंग सप्लाई कर रहे हैं वहां पे दो कॉन्सेप्ट आ रहा है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अदर फैक्टर्स डिटरमाइनिंग सप्लाई। हम लोग अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, आपको चीजें समझ में आएंगी। ये देखिए, सबसे पहला प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो कमोडिटी है उसका प्राइस। In the law of supply, we have studied that the quantity supplied of a commodity increases with increase in price and decrease with decrease in price. All other determinants of supply remain constant. अब अगर आप लॉ ऑफ सप्लाई का वीडियो हम लोग का देखें तो वहां पे आप देखे होंगे कि जब किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है, ठीक है, तो उसका सप्लाई भी बढ़ता है, और जब उस कमोडिटी का प्राइस कम होता है तो सप्लाई भी कम होता है। These increase and decrease in supply are also termed as expansion or contraction of supply respectively. अब ये जो इंक्रीज है सप्लाई में या डिक्रीज है सप्लाई में, ये एक्सपेंशन भी है और कॉन्ट्रैक्शन भी है सप्लाई का। एक्सपेंशन करना मतलब इंक्रीज करना, कॉन्ट्रैक्शन करना मतलब डिक्रीज करना। एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई इज शोन थ्रू एन अपवर्ड मूवमेंट along the same supply curve. On this other hand, contraction of supply is shown through downward movement on the same supply curve. एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा, अपवर्ड मूवमेंट होगा, ठीक है, सप्लाई कर्व में, और उसी सप्लाई कर्व में अगर आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। एक हो रहा अपवर्ड मूवमेंट, एक होगा डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व और एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम। अब एक डायग्राम है, उस डायग्राम को पहले मैं आपको दिखाऊंगा, फिर ये पोर्शन आपको समझाऊंगा। ये देखिए, ये डायग्राम है, ठीक है। यहां पे तीन प्राइस है, तीन क्वांटिटी है, ये ओ, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, प्राइस पर यूनिट। तीन प्राइस है P1, P, P2, तीन क्वांटिटी है Q, Q1, Q2, ठीक है। पहले मैं आप इसके हिसाब से समझाता हूं। इन द अबव फिगर इनिशियल प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड आर OP एंड OQ रिस्पेक्टिवली। अब इसमें बोल रहा है कि इनिशियली मान लीजिए OP, ये आपका यहां से यहां तक, ये आपका इनिशियल था, ये प्राइस था, और यहां तक ये क्वांटिटी आपका सप्लाई था, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोलूं तो ये आपका क्वांटिटी सप्लाई था, ये प्राइस था। When the price increased from OP to OP1, the quantity supplied increases from OQ to OQ1. This is shown by upward movement point A to point B on the same supply curve. This upward movement on the same supply curve shows the expansion of supply. अब देखिए, ध्यान से समझिएगा। अब आपका प्राइस जो यहां था, अब वो प्राइस यहां आ गया, ठीक है, ये प्राइस बढ़ गया OP1, OP1, ये वाला पोर्शन। क्वांटिटी जो कि यहां तक था, अब वो क्वांटिटी यहां से बढ़कर यहां तक आ गया, ठीक है। आप इस पॉइंट पे थे, आपका अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, आप अप जा रहे हो, ठीक है। तो यही चीज बोल रहा है यहां पे कि प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी भी बढ़ गया। On the other hand, when the price falls from OP to OP2, the quantity supplied decreases from OQ to OQ2. This is shown in downward movement from point A to point C on the same supply curve. This downward movement in the same supply curve shows the contraction of supply. अब देखिए, अब प्राइस जो कि OP है, मान लीजिए OP से OP2 हो गया, यहां से यहां तक आ गया, ठीक है, OP से OP2, तो ये कम हो रहा है, तो जो क्वांटिटी है वो भी कम हो गया। तो ये अगर मैं एस पे ही खड़ा हूं तो मेरा डाउनवर्ड मूवमेंट हो गया, डाउन। तो ये हमको क्या बता रहा है, कॉन्ट्रैक्शन। मेरा, हम देखिए यहां पे थे, प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी डिमांड हुआ, एक्सपेंशन। यहां पे थे, पॉइंट
जो है ए, अब प्राइस कम हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गया, सप्लाइड कम हो गया, कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन मतलब बढ़ना, ए से यहाँ गए अपवर्ड मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन कम हो गया, यहाँ आ गए डाउनवर्ड मूवमेंट। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी डिमांड सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम होगा, क्वांटिटी सप्लाई कम होगा, और भी जितने फैक्टर्स हैं वो फिक्स्ड हैं, वो चेंज नहीं हो रहे हैं। अब चलिए यहाँ पे देखिए अदर फैक्टर्स डिटरमाइनिंग सप्लाई। अब जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो जो डिटरमाइन कर रहे हैं सप्लाई को। But if there is a change in the factors other than the price of the commodity, then either more is supplied at the same price or less is supplied at the same price. अब मान लीजिए प्राइस को छोड़ के जो अदर फैक्टर्स है अगर उनमें कोई चेंज हो रहा है तो सेम प्राइस में ज़्यादा भी सप्लाई हो सकता है, सेम प्राइस में कम भी सप्लाई हो सकता है। In such cases, the price of the commodity remains constant, but there is change in the other factors like change in the price of inputs, change in technology of production, change in price of other related goods, change in taxation policy of the government, etc. अब इस केस में क्या हो रहा है कि प्राइस जो है कमोडिटी का वो नहीं बदल रहा है, लेकिन बाकी कुछ भी बदल सकता है। क्या बदल सकता है अदर फैक्टर्स में? प्राइस ऑफ द इनपुट्स, चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ द प्रोडक्शन, change in price of other related goods, change in taxation policy of the government, etc. For example, there is an improvement in the technology of production of a commodity in question. It leads to decrease in per unit cost of production of the commodity. The firm is willing to sell more quantities of the commodity at the same price. So the supply other commodity increases at the same price. This increase in supply is shown in by rightward shift of the supply curve. अब देखिए मान लीजिए आपका जो प्राइस है वो था 100 रुपया, आप 100 रुपया में सामान बेचते थे, तब आपका जो टेक्नोलॉजी यूज होता था उसमें आपका जो कॉस्ट था वो पड़ता था 80 रुपये। ठीक है, यह था आपका कॉस्ट प्राइस, ये था आपका सेल प्राइस, आपका प्रॉफिट होता था 20 रुपया। ठीक है, अब क्या हुआ कि आप लेट और अच्छा टेक्नोलॉजी की है, आपका कॉस्ट प्राइस कम होकर 70 हो गया, इसी 100 रुपया का प्राइस में आप बेच रहे हो तो प्रॉफिट बढ़ के 30 हो गया। तो याद रखिएगा अदर फैक्टर्स की मैं जब बात करूंगा, अगर आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, इफ योर प्रॉफिट इंक्रीजेस योर सप्लाई इंक्रीजेस, इफ योर प्रॉफिट डिक्रीजेस सप्लाई डिक्रीजेस। सिंपल, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कांस्टेंट है, प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, बाकी फैक्टर्स चेंज हो रहा है। तो फैक्टर्स क्या इफेक्ट करेगा? आपके प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा। प्रॉफिट बढ़ेगा सेम प्राइस में तो आप सप्लाई बढ़ा दोगे, प्रॉफिट घटेगा सेम प्राइस में तो आप सप्लाई घटा दोगे। On the other hand, if the firm uses inferior technology of production, the cost of production per unit of the commodity increases. The firm is willing to sell less quantity at the same price, so the supply of the commodity decreases at the same price. This decrease in supply is shown by leftward shift in the supply curve. अब देखिए इसी एग्जाम्पल को लीजिए, 100 रुपया है आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस है 80 रुपया, ठीक है, तो प्रॉफिट हो गया 20 रुपया। यहां तक तो चलो ये सिंपल है। अब क्या हुआ कि आपका जो टेक्नोलॉजी है वो इंफीरियर बहुत ही खराब हो गया है, तो कॉस्ट प्राइस आपका बढ़ के 90 रुपया हो गया, 100 रुपया में अभी भी बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कम हो गया 10 रुपया। क्या बोले थे हम? प्रॉफिट कम होगा सप्लाई कम हो जाएगा, तो वही बोल रहा है कि जैसे ही आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है। इससे क्या होगा कि आप लेस क्वांटिटी सेल करना चाहोगे। साथ ही साथ एक और चीज, अगर आपका सप्लाई बढ़ रहा है तो आपका राइटवर्ड शिफ्ट होगा सप्लाई कर्व में, अगर आपका सप्लाई कम हो रहा है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। द अबव केसेस ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। और देखिए हम लोग एक फिगर बताएंगे आपको, उस फिगर में आप इसको चीजों को समझा पाओगे। ध्यान से देखिएगा, पहला इंक्रीज इन सप्लाई, दूसरा डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट, क्वांटिटी सप्लाइड पर यूनिट। ठीक है, प्राइस है ओपी, प्राइस फिक्स्ड है, देखिए दोनों में प्राइस फिक्स्ड है, लेकिन अब क्या हुआ, पहला सप्लाई एस है, आप ए सप्लाई कर रहे थे, ठीक है, इतना क्वांटिटी। अब क्या हुआ, इंक्रीज इन सप्लाई, जब आप सप्लाई बढ़ा रहे हो तो ओ क्यू से आप ओ क्यू वन तक जा रहे हो, तो आपका जो है ये राइट शिफ्ट है, राइट पार्ट में। क्यों? आपका टेक्नोलॉजी अच्छा हुआ, कॉस्ट ऑन प्रोडक्शन कम हुआ, प्रॉफिट बढ़ा, ठीक है, तो आप सप्लाई बढ़ा दिए। अब देखिए दूसरा केस, ओपी प्राइस है, पहले आपका जो क्वांटिटी है वो होता था यहां पर ओ ए में,
यहाँ तक क्वांटिटी 1। अब आपका जो यूज है टेक्नोलॉजी का, यूज ऑफ बैड टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, डिक्रीज इन सप्लाई हुआ, सप्लाई OQ1 से OQ आ गया तो ये लेफ्ट की तरफ चला गया, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे बस कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, प्राइस तो बदल नहीं रहा है। प्राइस मान लीजिए, फिर से मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझिए, 100 रुपया प्राइस है, ठीक है। अब क्या हुआ, पहले आपका जब आप बेटर टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, आपका कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है 80 रुपया, तो इस केस में आपका प्रॉफिट है 20 रुपया। अब आप और अच्छा टेक्नोलॉजी यूज करके इस 80 को 70 कर दिए, तो प्रॉफिट बढ़ गया 30 रुपया। हम क्या बोले थे, प्रॉफिट इंक्रीजेस, सप्लाई इंक्रीजेस। अब इस केस में आइए, प्राइस 100 रुपया ही है, पहले कॉस्ट प्राइस था 80 रुपया, प्रॉफिट था 20 रुपया। अब क्या है कि बैड टेक्नोलॉजी यूज करने से जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो 90 हो गया, प्रॉफिट घट गया 10 रुपया हो गया, तो हम लोग सब अपना क्वांटिटी जो है सप्लाई वो कम कर दिए। सो इफ प्रॉफिट माइनस सप्लाई माइनस, सिंपल। व्हाट आर द मेन फैक्टर्स कॉजिंग इंक्रीज इन सप्लाई और राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व। अब क्या क्या मेन फैक्टर है जिससे आपका जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो रहा है, या आप बोल सकते हो कि राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है सप्लाई कर्व का। सबसे पहला, फॉल इन प्राइस of other related goods, fall in the price of inputs or factors, use of better technology, decrease in the rate of excise duty by government, if the objective of the producer changes from profit maximization to sales maximization। अब देखिए यहाँ पे आप जो पहला चार देख रहे हो, इसमें क्या हो रहा है, आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो आपका सेल्स जो है वो, सप्लाई जो है वो भी बढ़ेगा। अब यहाँ पे आप जो प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव था आपका, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से आप सेल्स अगर मैक्सिमाइजेशन करोगे तो आपको सप्लाई बढ़ाना होगा, सप्लाई बढ़ाओगे तभी ज्यादा सेल होगा, ठीक है। मेन फैक्टर्स कॉजिंग डिक्रीज इन सप्लाई और लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व। अब क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से सप्लाई कम होता है या लेफ्टवर्ड सप्लाई कर्व हो जाता है। देखो, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स, राइज इन द प्राइस ऑफ इनपुट्स और फैक्टर्स, यूज ऑफ इंफीरियर टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन, इंक्रीज इन द रेट ऑफ द एक्साइज ड्यूटी बाय द गवर्नमेंट। ये चार केस में क्या होगा, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि आपका जो प्राइस है, याद रखिएगा, प्राइस फिक्स्ड है, प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, सेम प्राइस पे। अब यहाँ पे आपका लॉस होने लगा क्योंकि बाकी सब चीज का दाम बढ़ गया है, तो आप अपना सप्लाई कम कर दोगे। इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोड्यूसर चेंजेस फ्रॉम सेल्स मैक्सिमाइजेशन टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब यहाँ पे क्या है, पहले वो सेल्स ज्यादा करना चाहता था तो वो सप्लाई ज्यादा करता था, अब वो प्रॉफिट ज्यादा करना चाहता है, सप्लाई कम कर रहा है, क्योंकि उसका प्रॉफिट तो यहाँ पे कम हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल है, प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम होगा सप्लाई कम हो जाएगा।